हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश वन दरोगा का पाठ्यक्रम हो गया जारी। आज है 1 फरवरी 2023। मैंने आपको ये न्यूज़ दी थी 28 जनवरी को, क्योंकि 28 जनवरी को ही मेरे पास खबर आ चुकी थी कि उत्तर प्रदेश वन दरोगा का पाठ्यक्रम अपलोड हो रहा है। और उसी दिन 28 जनवरी वाले दिन ही मैंने आपको न्यूज़ दे दी थी। यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहले हमने वीडियो बना के डाल दिया था। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी था। फिर इसके बाद लेकिन 28 जनवरी को अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो यूपी ट्रिपल एससी की साइट थी वो पूरी तरीके से खुल नहीं रही थी। ठीक है ना। फिर इसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया, अरे सर आपने पहले बता दिया वन दरोगा का सिलेबस आने वाला है लेकिन आया नहीं, इस बार आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई। हर बार यूपी ट्रिपल एससी के मामले में, यूपी पीएससी के मामले में आपकी भविष्यवाणी सही रहती है, लेकिन इस बार आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई। 4 दिन से मैं भी सोच में पड़ा था यार। हमने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब सारी बातचीत हुई है, सब कुछ पता चला है, हर एक चीज तो कैसे गलत हो सकती है। कोई बात नहीं, लेकिन आज ये वन दरोगा का सिलेबस आपका जारी किया गया। अब यहाँ पे लिखा है 1 फरवरी 2023, लेकिन जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ। ये मैंने आपका 28 जनवरी को वीडियो बनाया था। ठीक है, ये मैंने आपका 28 जनवरी को वीडियो बनाया था चैनल पर, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज है 28 जनवरी 2023। अभी बज रहा है आपका 5। तो लगभग मान के चलिए कि अगले 12 से 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी की साइट पे, यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर उत्तर प्रदेश वन दरोगा का पाठ्यक्रम अपलोड कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश वन दरोगा है, उसे आप यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर जाकर ऑफिशियली देख पाएंगे। और उत्तर प्रदेश, चलिए, तो ये 28 जनवरी को मैंने आपको डेट दी थी। ठीक है। फिर इसके बाद जब मैंने अभी वन दरोगा का सिलेबस देखा, तो ये सिलेबस डाउनलोड करके ये उठाया, तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि भाई 28 जनवरी को ही ये वन दरोगा का सिलेबस अपलोड होना था, 701 पदों वाला। बात समझ में आई? आप देख पाएंगे लखनऊ दिनांक 28 जनवरी 2023। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 28 जनवरी 2023 को ये अपलोड होना था सिलेबस। ठीक है ना। लेकिन किसी वेबसाइट ही नहीं चल रही थी, है ना। बात तो 28 जनवरी को हो ही गई थी। अब इसके बाद अब इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। उत्तर प्रदेश अधीन चयन सेवा आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या डैश वन दरोगा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन निरीक्षक एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश नियंत्रणाधीन ये। इसके बाद अब यहाँ पर वन दरोगा का जो सिलेबस था, जो हम लोग सोच रहे थे, उसमें चेंज कर दिया गया। अब वन दरोगा में वन ही वन है। दरोगा तो कहने के लिए है, वन ही वन आपके सिलेबस में डाल दिया गया। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक के होंगे, 2 घंटे में आपको करने होंगे, और सारे क्वेश्चन आपके बहुविकल्पिक होंगे। और यहां पर आपसे टोटल 19 चैप्टर, टोटल 26 चैप्टर पूछे जा रहे हैं। टोटल 26 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ वन से, है ना। और जो कि आपने अगर यूपीपीएससी का बैच लिया है, तो यूपीपीएससी के बैच में सब पढ़ाया गया है, ये है ना, इन्वायरमेंट वाला। तो सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति, दूसरा वन्य जीव कार्य योजना, राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, आरक्षित वन और संरक्षित वन क्या होते हैं, पारिस्थितिकी और संवेदनशील क्षेत्र क्या है ना, हाथी और टाइगर रिजर्व, इकोसिस्टम, इकोटोन, पर्यावरण परिस्थितिकी संतुलन, वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके बाद जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP27 सम्मेलन, कार्बन क्रेडिट, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, वनीकरण और कृषि वानिकी, वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण, वन आपदाओं की चुनौतियां और रोकथाम, वन उपज, वन प्रमाणन, मानव वन्य जीव संघर्ष, वन दरोगा के कर्तव्य और अधिकार, वृक्षारोपण कार्य योजना, वन पर्यावरण और उसके लाभ, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियां, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, वन पारिस्थितिकी और भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। ये टोटल आपके 26 चैप्टर दिए गए हैं। ये टोटल आपके कितने चैप्टर दिए गए भैया? ये टोटल आपके 26 चैप्टर दिए गए हैं, है ना। और इसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ये जो 26 चैप्टर आपके दिए गए हैं, इस 26 चैप्टर में कम से कम कुछ नहीं तो आपको 100 घंटे की पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। 100 घंटे की, जिसमें आपको कंप्लीट करना पड़ेगा क्या? इकोलॉजी एंड
इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, प्लस प्लस है ना। अब इकोलॉजी इन्वायरमेंट तो पूरे तरीके से कंप्लीट ही करना पड़ेगा, प्लस आपको वन दरोगा के जो कार्य एवं नीतियां हैं इसको यहां पर लेकर चलना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है ना। अब आपको मार्केट से किताबें ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप कहाँ मार्केट में जाए, कहाँ पर ढूंढे आपको, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा कुछ नहीं करना है। वही सिलेबस है, वन संरक्षण अधिनियम, वही वन्य जीव अधिनियम आप देखेंगे, हमने भी आपको पढ़ाया है। कुछ नहीं, 100 घंटे का मैं आपको वीडियो लेक्चर दूंगा, 100 घंटे का वीडियो लेक्चर हम आपको देंगे, है ना। इसकी जो कॉस्ट होगी वो सिर्फ और सिर्फ 499 होगी, ठीक है, सिर्फ 499, ठीक है। तो आप कल से इस बैच को परचेज कर सकते हैं, है ना। हम लोग जब 28 जनवरी को, मैं बताऊं आपको, 28 जनवरी को जब सिलेबस आ रहा था तो इस सिलेबस में हमको कुछ चैप्टर तो पता थे कि, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी चैप्टर बताना बहुत जरूरी नहीं है। अभी चैप्टर बता देंगे तो बच्चा कहेगा तुम्हें कुछ नहीं पता है, फिर हम गाली नहीं खाना चाहते हैं ना। हमने भाई पहले आ जाने दीजिए, क्योंकि जब सिलेबस देखा 28 जनवरी में जब अपलोड होने वाला था तो बताया गया कि सिलेबस बदल दिया गया है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी इन्वायरमेंट के और वन नीतियों के। तुम सोचा अरे गलत बता रहा न्यूज, लेकिन फिर भी हमने 28 जनवरी ये तो बता दिया था कि सिलेबस अपलोड होने वाला है। फिर जब मैंने आज सिलेबस देखा, हमने कहा भाई बात तो सही हुई थी, बिल्कुल आयोग में जो बात हुई थी हमारी वो बिल्कुल सही हुई थी। तो 499 रुपए का आपको ये वीडियो कोर्स मिल जाएगा, यदि आप 10 फरवरी से भीतर लेते हो, 10 फरवरी 2023 के भीतर लेते हो। तो SSG गुरुकुल का आप ऐप डाउनलोड कर लो, SSG गुरुकुल का आप ऐप डाउनलोड कर लो, है ना। और उसी में आप लाइव कोर्स में जाओगे, उसी में आपको PDF भी मिलेगी, PDF नोट्स आपको मिलेंगे, है ना, PDF नोट्स आपको मिलेंगे। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, इसमें वन्य जीव संरक्षण के आंदोलन नहीं लिखे हुए हैं, तो कुछ चीजें इसमें मिसमैच हैं, कुछ चीजें इसमें नहीं दी गई। इन 26 चैप्टर में से कुछ चीजें UPSSC ने नहीं दी हैं, उसको भी आप शामिल कर लीजिएगा। जैसे वन्य जीव संबंधी जो संरक्षण संबंधी आंदोलन हुए हैं, यहाँ पर जो ये वन एवं वन्य जीव संरक्षण इससे संबंधित, है ना, पर्यावरण से संबंधित जो पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन हुए हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलन को पढ़ना है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन। और इसके बाद यहाँ पर एक और भी है जो आपने देखा, जो वन्य जीव पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव पार्क है ना, ये किसके लिए फेमस है ना। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन फेमस है, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि किस लिए फेमस है, किस जानवर के लिए फेमस है, किस जानवर के लिए फेमस है, जानवर के लिए प्रसिद्ध है, किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, ये चैप्टर, ये 2 और जोड़ लीजिएगा, ये 2 चैप्टर बच्चों और जोड़ लीजिएगा। फिर इसके बाद और हम बता देते हैं आपको, यहाँ पर अधिनियम तो बता दिया, हाथी रिजर्व और टाइगर रिजर्व ये सब हो गया, मृदा वाला हो गया, कार्बन क्रेडिट हो गया। इसके बाद वन नीति हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। और एक चैप्टर मुझसे छूट रहा है, कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो जो क्षेत्रीय स्तर पर जो आंदोलन होते हैं वो सब हमको पढ़ना पड़ेगा, जैसे चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, है ना। वो दहेज की जगह एक पौधा लगाएंगे, समझ में आ गया, जो जूता चुराई होती है ना, तो जूता चुराई की जगह एक पौधा लगाएंगे, ये सारे वाले आंदोलन, ठीक है। तो वो सब देखने पड़ेंगे। और सम्मेलन हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये पहले से, अभी आप कोई किताब चाहो तो ढूंढो, अभी तो आएगी भी नहीं, है ना। लेकिन वही चीज है जो आपने पढ़ा है, वही सारी चीजें हैं जो आपने NCERT में पढ़ा होगा। NCERT में आपने पढ़ा होगा वृक्षारोपण के लाभ क्या होते हैं, वृक्षारोपण की योजनाएं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश, हाँ ये बस पूछ रहा था, उत्तर प्रदेश की वन नीति, उत्तर प्रदेश की जो वन नीति है ये हम लोगों को देखनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की जो वन नीति है यहाँ पर ये भी हम लोग को देखनी पड़ेगी। लेकिन आप ये जो बहुत सारे आपके सिलेबस में है, इसमें काफ़ी चीज़ें दी नहीं हुई हैं, लेकिन हो सकता है इसी के अंदर से ही निकालनी पड़ेगी हम लोगों को, तो वो सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, है ना।
10 फरवरी से पहले पहले आप ये वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो कोर्स, इसकी कीमत सिर्फ 499 रुपये है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और 10 फरवरी के बाद अगर कोई ये व्यक्ति वीडियो देखता है तो वो उसकी गलती है। 10 फरवरी के बाद इसकी दरोगा के हिसाब से सिर्फ फीस मात्र 999 रुपये है, दरोगा के हिसाब से। अच्छा, हम लोगों को आपको हाँ लगभग 5 दिन देने पड़ेंगे, आप हमें 5 दिन देंगे, ठीक है ना। यानी आज 1 फरवरी है, आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी से लेकर है ना 5 फरवरी के बीच में आप हमें समय देंगे। 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में आप हमको समय देंगे। इसमें हम आपके है ना 50 घंटे की क्लासेस अभी डाल दे रहे हैं, आज ही डाल देंगे, आज ही अभी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे बाद आपको ये वीडियो कोर्स शो हो जाएगा। 50 घंटे की क्लासेस अभी मैं आपको अपलोड कर दे रहा हूँ, बाकी 10 फरवरी तक 50 घंटे की और कर दी जाएगी, है ना। अभी रिकॉर्ड होना शुरू होगी, अभी से रिकॉर्ड होना शुरू होगी, हम रिकॉर्ड करेंगे, मनोज से रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो 10 फरवरी तक आपको ये 100 घंटे की क्लास यहाँ पर ये 26 चैप्टर की मिल जाएगी, है ना। हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये जो आप पढ़ेंगे, जैसे वन्य जीव अधिनियम आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये पढ़ रहे हैं, क्या नाम है, वन्य जीव अधिनियम पढ़ रहे हैं, है ना, और वन संरक्षण अधिनियम पढ़ रहे हैं। ये जो आप अधिनियम पढ़ेंगे, इनकी अनुसूचियां होती है, समझिएगा, इनकी कुछ अनुसूचियां होती हैं, है ना। इस अनुसूचियों को आपको याद करना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसकी कुछ अनुसूचियां होती हैं, है ना, कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में अनुसूची नंबर 1 क्या बताती है, अनुसूची नंबर 2 क्या बताती है, कौन से जीवों को मारा जा सकता है, कौन से जीवों को बिल्कुल नहीं मारा जा सकता है, ये सारी चीजें। इसके बाद हाँ, इसके बाद यहाँ पर आपको IUCN पर भी ध्यान देना पड़ेगा। IUCN के तहत, है ना, कि कुछ श्रेणियाँ क्या होती हैं, कुछ श्रेणियाँ आपकी इंडेंजर्ड जोन में होती हैं, है ना। ये ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे कि बताइए एक सींग वाला गैंडा, या फिर जो हमारे यहाँ कछुए हैं, ऑलिव रिडले है, यहाँ पर कच्छ का प्रजनन स्थान कहाँ पर है, ऑलिव रिडले जो कछुआ है ना, इसका प्रजनन स्थान सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो भीतरकर्णिका वाले राष्ट्रीय उद्यान में है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए, वो सब आप हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। जब इतना साथ दिया है तो इतना और देंगे, है ना। और UP-SSS से संबंधित कोई पेपर होगा, UP-PSC से संबंधित कोई पेपर होगा, उसमें कभी भी आपको हमारे यहाँ से निराशा जिंदगी में कभी नहीं देखने को मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कर दीजिएगा, पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हो तो। SSG गुरुकुल के ऐप पे जाकर ये बैच परचेज कर लीजिएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर हमने इसको भेज दिया है।